चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक गद्यांश हम लोग के सामने आ गया, ध्यान से सभी लोग देखेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। करें कि वन हमारे लिए अनेक रूप से उपयोगी है। वे हमें उपयोगी हैं, वन हमारे लिए अनेक रूप से उपयोगी हैं। अच्छा है पे अगर बिंदी लग गया तो क्या मतलब हुआ, और है पे बिंदी हट गया तो क्या मतलब हुआ? अगर हम केवल कहें वन हमारे लिए अनेक रूप से उपयोगी है, ये कह दिए, और एक कह दिए कि वन हमारे लिए अनेक रूप से उपयोगी हैं, दोनों में क्या अंतर हो जाएगा? क्या अंतर हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? है से क्या अर्थ निकला और है से क्या अर्थ निकला? अरे बिंदी लग रही तभी तो है कह रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ पूछ रहे हैं। है अगर लग रहा है, बिंदी नहीं लगेगा तो एक वन की बात हो रही है। बिंदी यहाँ पे नहीं रहेगी तो एक वन की बात हो रही है, और बिंदी लग गई तो बहुत सारे वनों की बात हो रही है। यानी कि है अगर है तो एक वचन है, और है हो गया तो बहुवचन। है एक वचन के लिए लगता है और है बहुवचन के लिए लगता है, ठीक ना? तो वन हमारे लिए अनेक रूप से उपयोगी हैं, मतलब सारे वन। वे हमें घर बनाने व फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी देते हैं। वे हमें घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी भी देते हैं, ठीक है ना? घर में हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कौन कर रहा है सर? होने दो। देखो, वन हमें ईंधन और कागज बनाने के लिए भी लकड़ी देते हैं। यानी कि ईंधन बनाने के लिए और कागज बनाने के लिए भी हमको लकड़ी, जो कागज हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो लकड़ी से ही बनता है। ईंधन मतलब जलाने के लिए। ईंधन मतलब क्या होता है? जलाने के लिए। जैसे खाना वगैरह पकाया जाता है ना लकड़ी पे, तो देते हैं। वे पक्षियों, वन्य पशुओं और कीड़े मकोड़ों को शरण देते हैं। पक्षी पेड़ों पे रहते ही हैं, जंगली कई जानवर भी पेड़ों पे रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी पेड़ों पे रहते हैं, तो उनको भी वो शरण देते हैं। शरण मतलब रहने का स्थान। शरण मतलब क्या होता है? रहने का स्थान। वन वर्षा को निमंत्रण देते हैं, यानी कि वन जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे वर्षा अधिक होगा, और वन जहाँ कम होगा वहाँ वर्षा कम होगी। जैसे राजस्थान में पेड़ बहुत कम है, तो राजस्थान में बारिश भी बहुत कम होगी। जहाँ पेड़ बहुत ज्यादा होगा वहाँ वर्षा भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पेड़ों से ही मानसून बनता है, पौधों से ही मानसून बनता है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए वनों का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण मतलब हमारे चारों तरफ का वातावरण। इसके संरक्षण के लिए क्या है? वनों का अस्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर वन नहीं होंगे तो हमारा जो पर्यावरण है यह संरक्षित नहीं हो पाएगा, शुद्ध नहीं हो पाएगा, सुरक्षित नहीं रह पाएगा, ठीक है? यह तथ्य पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। पर्यावरण मतलब अपने चारों तरफ आसपास की चीजों की देखभाल हमको करनी चाहिए। सही ढंग से उसका उपयोग हमको करना चाहिए। पेड़ है तो पेड़ को काटना नहीं चाहिए। मिट्टी की बहुत ज्यादा खुदाई नहीं एक जगह करनी चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हर तरीके से हमको पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। मनुष्य के निरंतर बने रहने के लिए पर्यावरण और उसके संसाधनों का समझदारी से उपयोग आवश्यक है। निरंतर बने रहने के लिए मतलब हमेशा हमेशा तक अगर अपना अस्तित्व हम लोग चाहते हैं तो हमको पर्यावरण का संरक्षण करना जरूरी है। नहीं तो प्रदूषण इसी तरीके से फैलता रहा तो एक से एक बीमारियां आएंगी और हम लोगों का अस्तित्व भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इस धरती से हम लोग खत्म हो जाएंगे अगर हम लोग उस पर समझदारी से काम नहीं लिए तो। अब देखिए प्रश्न करें कि पर्यावरण की रक्षा के लिए का अस्तित्व आवश्यक है। पर्यावरण की रक्षा के लिए किसका अस्तित्व आवश्यक है? वनों का। वनों का रहना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? मनुष्यों, पशुओं, संसाधनों का तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी किसका है? वनों का। दूसरा, संरक्षण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक मतलब उल्टा, विलोम। विपरीतार्थक मतलब क्या होता है? विलोम। तो संरक्षण मतलब क्या होता है? सुरक्षा। संरक्षण मतलब रक्षा। तो रक्षा का क्या हो जाएगा उल्टा? विनाश होगा ना। सुरक्षा भी नहीं होगा, शरण भी नहीं होगा, निर्माण भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? विनाश। किसी की रक्षा करना और किसी चीज का विनाश करना,
दोनों एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द समझदार का समानार्थक शब्द नहीं है? समझदार का समानार्थक शब्द नहीं है, यानी कि इसका भी उल्टा, इसका भी क्या खोजना है हमको? विलोम ही खोजना है। समानार्थी रहता तो पर्यायवाची हो जाता, और समानार्थी नहीं है मतलब इसका भी क्या खोजना है? विलोम खोजना है। यही पे गड़बड़ हो जाता है हम लोगों का। हम लोग समानार्थी ढूंढने लगते हैं और तुरंत मिल जाएगा तर्क संगत तो लगा देंगे। तर्क संगत मतलब भी समझदार होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण मतलब भी समझदार होता है, न्यायोचित मतलब भी समझदार होता है, उचित, न्यायोचित मतलब उचित। लेकिन हास्यास्पद जो है वो समझदार का समानार्थक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हास्यास्पद अलग हो जाएगा, हंसी वाला, नहीं तो मजाकिया, मजाक करता रहता है, तो उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता, उसकी बात को कोई समझदारी वाली बात नहीं कहता, तभी तो हंसते हैं लोग। तो समझदारी का क्या हो जाएगा? हास्यास्पद हो जाएगा। देखते हैं दो और क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि बढ़ई वनों पर निर्भर होते हैं क्योंकि वहां से उन्हें खाली स्थान के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। बढ़ई मतलब होता है कारपेंटर। बढ़ई मतलब क्या होता है? कारपेंटर। जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, जो लोग फर्नीचर बनाते हैं, मेज बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, बेड बनाते हैं, चौकी बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, इन सब चीजों को जो लोग बनाते हैं उनको हम लोग बढ़ई या इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं। तो कह रहे कि बढ़ई वनों पर निर्भर होते हैं क्योंकि वहां से उन्हें खाली स्थान के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। किसके लिए लकड़ी प्राप्त होती है? फर्नीचर बनाने के लिए, ईंधन के लिए नहीं, कागज बनाने के लिए नहीं, फर्नीचर बनाने के लिए हाँ, पशु निवास के लिए नहीं। किसके लिए निर्भर होते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। पांचवा प्रश्न करें कि वन्य पशु आवासहीन हो जाएंगे यदि, आवासहीन मतलब आवास से दूर हो जाएंगे, उनका आवास खत्म हो जाएगा। कब? जब कागज की मिलें नष्ट हो जाएंगी तब नहीं, मकान बनाएंगे तब, वन उजाड़ दिए गए तब। जब वन उजाड़ दिया जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वन्य पशु आवासहीन हो जाएंगे, उनका आवास ही खत्म हो जाएगा क्योंकि वन ही उनका आवास है, वन ही उनका घर है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। तो इस गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और पौधों को काटना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। तो हम लोगों का एक अभियान है, एक पौधा एक परिवार, हर दिवाली अपनों के नाम। हर दिवाली अगर हम एक नई प्रथा की शुरुआत कर दें, हम लोग तो कर ही चुके हैं, आप लोग भी अगर इस प्रथा की शुरुआत करने के लिए, इस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग अगर दे दें, तो दिवाली के दिन जैसे हम लोग दिया खरीदते हैं, मोमबत्ती खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, उसी तरीके से एक पौधा भी खरीदेंगे और उस पौधे को कहीं लगा देंगे। तो निश्चित रूप से अगर ये भारत के सारे लोग करने लगेंगे दिवाली के दिन, तो बहुत बड़े पैमाने पे एक दिन में ही पौधारोपण हो जाएगा। और अगर उन पौधों का हम लोग संरक्षण कर दें तो हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी और हमारा पर्यावरण और अधिक शुद्ध और सुरक्षित हो जाएगा। तो आइए आप भी कंधे से कंधा मिलाइए और हर दिवाली के दिन एक पौधा लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।